इससे हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम या और जातों के बीच में इसका मेन फंक्शन है कि इसको दूषित कर देना, इस संविधान को, इस वातावरण को। नंबर 2, एक किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कहते जे आवारा कुत्ते दे हर कोई डांग मारदा, पटा पाया होवे तां कोई डली मारदा नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ज़्यादा मार्जिन नाल जित्तियां किसी का काम सवारदियां नहीं। 9.5 साल हो गए, आज पौने 10 साल। इसने ये बताओ देश को एक विकास का क्या काम किया और विनाश का मैं गिना देता हूँ। चलिए पहले विनाश काम गिन लेते, क्योंकि विकास का काम तो बीजेपी गिनवा रही है। विनाश क्या नहीं है, 2 करोड़ कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए। बाकी जो औरतों के 3 तलाक के बारे में इसने हिंदू मुसलमान और सिखों के बारे में डिवाइडेशन का, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, वाई? आई वांट टू से वाई, ऐसा क्यों? आप पत्रकार हो, आपको भी जानते हैं। अगर ये महिला के बारे में बोल रहा है, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मणिपुर में हमारी बहन को नंगा करके घुमाया गया, क्या ये औरतों के विकास के लिए काम हो रहा है? एक सूबेदार ने जिसने देश को बचा लिया पर अपनी औरत को नहीं बचा सका, क्या स्थिति हो रही है? अब आ जाओ मंगलसूत्र पे। आप जिसने मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी, मंगलसूत्र के बारे में जानता क्या? इस गवर्नमेंट को गिराएंगे हम, ये आप सोच लेना। और फिर इंटरव्यू देने आऊंगा मैं भी, मैडम जी DS4 वालों, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, पर मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी इंटरव्यू मोदी तक जानी चाहिए। मोदी जी तो व्यस्त है चुनावों में, देखिए बयान चल रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। जो हमारे गांव में सरपंच चुनते हैं ना, वो कभी डोर टू डोर नहीं घूमता है, स्टेट टू स्टेट घूम रहा है। अगर अच्छा काम किया हो तो हम वोट खुश होकर डालते। आज इतने तर्क वितर्क क्यों हो रहा है? गोदी मीडिया की वजह से। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री घोषित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चलने के माध्यम से, आज पूरा भारत का दलित और बैकवर्ड समाज इकट्ठा हुआ है। आज राहुल जी ने एक बात कही है कि मैं दलित और बैकवर्ड समाज का जो संविधान की बात, जहाँ तक मोदी जी ने कहा है, तोड़ने की बात है, राहुल जी इसको बचाने का काम करेंगे। आज जी कहाँ बात करें, मोदी जी तो कह रहे हैं संविधान पर कोई खतरा नहीं है, बाबा साहेब भी आ जाए तब भी नहीं बदला जाएगा। मोदी जी की गारंटी है, विश्वास कीजिए। मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हो ना आप? सबसे पहले गारंटी क्या दी थी कि सबसे बड़ी गारंटी बेटा क्या थी? जिस देश की करेंसी सबसे कमजोर हो, उस देश का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर होता है। आज उस टाइम कांग्रेस थी, नोट की जाए 46 रुपए का रेट था हमारा, आज 83 रुपए का जा चुका है। किस देश की करेंसी सबसे कमजोर हुई? सबसे बड़ा सवाल है, किस देश की करेंसी? ये सबसे झूठा, सबसे हिंदुस्तान धोखेबाज प्रधानमंत्री मोदी जी घोषित हुए। एक बात। दूसरी बात, 15 लाख की बात आई थी। 15 लाख रुपए क्या कहा था 14 में? बहन और भाइयों, हर गरीब के खाते में, जो झोपड़ी में रहते हैं उनके हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आए? एक दूसरी बात। तीसरी बात, युवा को यह बात कही थी कि भाई युवा बच्चों, कांग्रेस ने तुम्हारा विनाश कर दिया, तुम्हें घर बिठा दिया, बेरोजगार हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार आए? आज अग्निवेश का जिक्र कर लो, 4 साल के फौज बना दी। सबसे, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे कमजोर को प्रधानमंत्री है तो मोदी है। आज तक आप ही बता दो, आप चैनल के माध्यम से, कि एक भी काम जो इसने वादे किए हैं उसके हिसाब से वोट, कभी एक भी जनसभा में कह दे कि मैंने ये करा दलितों का, ये करा जर्नल का, ये करा मैंने औरतों का, ये करा मैंने दूसरे का, मेरे को वोट डालो, लोग डाल लेंगे। यहाँ केजरीवाल एक ही बात कहता है, हम उसकी पार्टी के नहीं है, कहता मैंने काम किया तो वोट डालो, नहीं तो मत डालना। ये होना चाहिए प्रधानमंत्री को। बुद्धू बना रहा लोगों को, झूठ के जुमले। आप बता दो, मैं वो काला धन लाऊंगा, काला धन वो लिया जो आपकी माँ ने, आपकी भाभी ने थोड़े बहुते रख रखे थे, वो घर में लड़ाई करवा दी, वो जरूर बाहर करवा दिया। और इन्होंने नोटबंदी का इतना ढकोसला रच के, जितने भी इन्होंने सारी ऑल ओवर इंडिया में अपने दफ्तर बनाए, वो सारे काले धन से हैं। सबसे बड़ा घोटाला जब निकलेगा तो ये काले धन का होगा। एक भी काम करा दे, एक भी काम। अब बिल्कुल जमाना जब्त कराने को हर जगह पे लोग तुले हुए हैं। और वो 400 पार कर रहा है, वो 40 पार भी नहीं होंगे अब की बार। वो खट्टर खुद हार रहे हैं अपनी सीट, देख लें, लोकसभा में खड़े चुनाव में। बदल दिए सीएम, ऐसा क्या हुआ? पीछे की कहानी क्या रही? आप तो हरियाणा से हैं, क्यों बदल? नहीं बुझाएगा, जो पैसा नहीं बुझाएगा उसका यही हाल होगा। पैसा तो मोदी को पैसा चाहिए, अडानी अंबानी को पैसा वाला चाहिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है ना, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आज की डेट में अग्निवीरों को 5 साल सर्विस कर दी। कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही है, इनको डोनेट कर रही हैं, और वो बाद में फिर उसको
पे रेट बढ़ा के अपने आइटमों के वो हमसे रिकवर कर रही हैं। आज ये विकास की बात करते हैं, सड़कें बना दी, वो बना दी, वो हमारे पैसे से तो बन रही हैं। 10 साल में इन्होंने झूठे वादे करने के अलावा इनके पल्ले कुछ है नहीं, खाली ये लोगों को बांटने में लगे रहते हैं। इनके पास एक ही लाइन है, एक बच्चा पढ़ता था स्कूल में, वो पहली क्लास में 10 रुपये पास कराए में दूसरी क्लास में आ गया, फिर 10 रुपये उसकी माँ बाप ने दे दिए, वो तीसरी क्लास में आ गया। बच्चों को एक ही चीज़ पढ़नी आई, दिनेश किसान का बालक है। जब उसे कहा टीचर भाई किताब पढ़िए, वो जोर से हल्ला बजाता, दिनेश किसान का बालक है, दिनेश किसान का बालक है, दिनेश किसान का बालक है। जब मास्टर जी कह रहे सबसे जोर से ही बच्चा पढ़ता है, जब सबको बंद कर दिया, सब चुप कराइए, वेदपाल सिंह आप पढ़ के सुनाइए। अब उसको इतना ही आता था, दिनेश किसान का बालक से आगे आता नहीं। इनका काम एक ही चीज़ है, खाली ये 3 चीज़ इनके पास में, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, चौथी भाषा इनको सिखाई नहीं की। RSS के लोग हैं, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है बेटा, और नए कुछ कर सकते हैं। अब की बार हो सकता है मोदी जी भी हार सकते हैं।